बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम देखेंगे रिव्यू एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 2 जो है बायोलॉजी। सबसे पहले होते हैं एमसीक्यूज़। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए करेक्ट सीक्वेंस इन बायोलॉजिकल मेथड। बेटा जी इसमें बायोलॉजिकल मेथड के अंदर आपने सीक्वेंस तरतीब देखनी है, कौन सी तरतीब है। अब देखो जी, ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस है, लॉ थ्योरी नहीं होता। हाइपोथेसिस ऑब्जर्वेशन ये तो हो ही नहीं सकता, ऑब्जर्वेशन से पहले हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन हाइपोथेसिस डिडक्शन एक्सपेरिमेंट, ये सूटेबल बात है, ठीक है। तो सी इज़ बेस्ट आंसर। डी वाला भी नहीं बन सकता क्योंकि लॉ थ्योरी डिडक्शन एंड ऑब्जर्वेशन वो तो सीक्वेंस ही उल्टा है। विच वन ऑफ दीज इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, इनमें से देखना कौन सा करेक्टर नहीं है। मस्ट बी consistent with all the available data, consistence, must be testable और must be correct। ये पॉइंट ठीक नहीं है, उसका सही होना ज़रूरी नहीं है, वो एक्सपेरिमेंट के बाद वेरिफिकेशन के बाद होता है। मस्ट बी प्रिडिक्शन, ये भी ठीक है। पॉइंट 3 वाला है, एट विच पॉइंट इज़ अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग। किसके ऊपर जो है वो रीजनिंग को यूजिंग करता है। वाइल टेकिंग ऑब्जर्वेशन, नो। ड्यूरिंग द हाइपोथेसिस फार्मूलेशन, बिल्कुल। एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है, एक इंडक्टिव रीजनिंग होती है, बाकी डाटा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। 4 वाला, हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। भाई एक टेस्टेबल को हाइपोथेसिस कैसे वैलिड हो सकता है। बीइंग टेस्टेबल मीन डैट, उसका मतलब क्या है। बीइंग टेस्टेबल उसका मतलब होता है, ए वाला जो है, समवन ऑब्जर्वेशन कुड प्रूव द हाइपोथेसिस करेक्ट, इनकरेक्ट, नो। ओनली अ कंट्रोल एक्सपेरिमेंट इंडिकेट वेदर द हाइपोथेसिस करेक्ट, नो। द हाइपोथेसिस इज प्रूवन रॉन्ग, दैट इज वैलिड पॉइंट्स। इट मीन कि उसको प्रूव करना है कि ये क्या है, रॉन्ग है। तो सी इज द चॉइस बेस्ट। उसके बाद है 5 वाला, व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट बीन प्लांट रिक्वायर सोडियम। कहता है कि हमने एक डिज़ाइन किया जिसके अंदर हम बीन प्लांट को सोडियम का टेस्ट कर रहे हैं, तो हम किस तरह इसको देखेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, हम इसके अंदर सिंपल सी बात है, एक इनवेरिएबल रखेंगे। जैसे हमने कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर एक पौधे को फ्री हैंड कार्बन डाइऑक्साइड दी, दूसरे को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दी थी, इसी तरह इसके अंदर भी क्या होगा, मेजर द अमाउंट ऑफ सोडियम, नो। ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम, दैट्स गुड वन। तो बाकी ऑप्शन, लुक फॉर सोडियम इन लीफ टिश्यूज, नो। एनालिसिस रूट कंटेंट, नेवर। आ गया 6 वन, अ गार्डनर सी अ लार्ज स्नेक नियर बाई, एक बड़ा सांप देखता है। ही नो डैट जनरली स्नेक स्टिंग, आमतौर पे सांप जो है वो क्या करता है, डसता है। सो दी गार्डनर रन अवे, भाग जाता है। गार्डनर डिड विच ऑफ द फॉलोइंग, वो क्या करता है जी इनमें से। ठीक है। उसके बाद यूज़ रीजनिंग, यूज़ ऑब्जर्वेशन, कंट्रैक्टेड थ्योरी, टेस्टेड हाइपोथेसिस। तो यूज़ रीजनिंग, वो रीजनिंग को यूज़ करता है, लॉजिकली को यूज़ करता है कि अगर सांप डसेगा तो उससे मौत हो सकती है, लिहाजा वो भाग जाता है। 7 वन क्या है, अ साइंटिफिक थ्योरी हैज़ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी, तो इसकी कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो होती है जी। सिंपल सी बात है, जब वो हमारा हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाता है तजर्बात के बाद, तो वो कभी भी रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। A1 क्या है, इट एग्री विद द अवेलेबल एविडेंस, इट कैन नॉट बी रिजेक्टेड, दैट्स बेस्ट वन। इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन, इट डज नॉट नीड टू अल्टर एनी राइट्स, नो। 8 experiment is only a step of the scientific process, but it is very important because it is always। कहता है एक्सपेरिमेंटेशन जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, अलाउ गिव द बायोलॉजिस्ट का करेक्ट रिजल्ट ज़रूरी नहीं है, अलाउ द रिएक्शन ऑफ सम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यस इट्स गुड वन। भाई ये आपका अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको भी इंश्योर कराता है। इंश्योर द हाइपोथेसिस कैन बी कन्फर्म्ड एंड सर्टेनिटी, नो। गिव साइंटिफिक, नेवर जी। इसके अलावा जो है वो है जी आपका, हम देखते हैं जी 9 वन जो है, 9 वन में क्या है जी आपका, ठीक है जी। 9 वन क्या है, यू आर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस, स्टूडेंट लर्न मोर इफ दे
ड्रिंक टी बिफोर सिटिंग studying your experiment. 20 students drink tea before study. You test learning by giving question. Your 20 student of control group should have all the experiment condition identical to except one. भाई सिंपल सी बात है, उनको हम क्या देंगे, टी देंगे बिफोर एज वेल एज ड्यूरिंग स्टडी। तो स्टडी से पहले जो B1 है जो बेस्ट है चूज़ करें। उसके बाद है आपका अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट। डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड एज ए मलेरिया एन एग्जांपल। वी हैव स्टडी मलेरिया। इसके हमने ऑब्जर्वेशन देखी। हाइपोथेसिस कैसे बना था, प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। फिर डिडक्शन बनाई कि अगर मलेरिया ही वजह है तो उसके ब्लड में क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए जी, प्लाज्मोडियम। फिर उसके बाद एक्सपेरिमेंट किया स्पैरोज के ऊपर, मैन के ऊपर, एनोफ्लेज मच्छर और क्यूलिस की मदद से प्रूव किया। उसके बाद सेकंड वन क्या है जी, सेकंड वन है इफ़ अ टेस्ट शो डैट सम पीपल हैव प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड दे डू नॉट शोड एनी सिम्टम, व्हाट हाइपोथेसिस यू बी फार्मुलेट टू आंसर द प्रॉब्लम। भाई इंक्यूबेशन पीरियड आपने पढ़ा था कि वो इंक्यूबेशन पीरियड में थे, अभी उनको बीमारी ज़ाहिर नहीं हुई, तो उसको कहते हैं जैसे 100 मलेरियल पेशेंट लिए और 100 हेल्दी पर्सन लिए, तो मलेरियल पेशेंट के अंदर भी पाया गया जी क्या जी आपका प्लाज्मोडियम, और जो आपके हेल्दी पर्सन थे उनमें से 100 में से 7 थे वो लोग थे जिनके अंदर क्या पाया गया जी, मलेरिया पाया गया, लेकिन उनको अभी तक मलेरिया नहीं हुआ था। तो वो कौन से पीरियड में था जी, इंक्यूबेशन पीरियड में था, तो उसको बाद में क्या हो सकता था, उससे मलेरिया। हाउ थर्ड वन है हाउ द प्रिंसिपल ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शन आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल मेथड। भाई हम इसके अंदर देखते हैं कि अगर हमारे पास रेशियो जो होती है 2 नंबरों को कंपैरिजन करती है, जबकि जो प्रोपोर्शन है वो 2 रेशियोज़ को कंपैरिजन करती है, और ये टेस्ट करने में हमारी बड़ी हेल्पफुल होती है क्योंकि हम इसके अंदर सैम्पलिंग करते हैं और सैम्पल की मदद से हम जो है स्टडी करके एनालिसिस कर सकते हैं, डाटा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वेल इन फॉर्म में। जैसे हमने देखा कि हमारे पास 100 थे, 100 स्पैरोज़ हैं, अब 100 स्पैरोज़ का हमने चेक करना है मलेरियल टेस्ट है, तो हमने उसमें से 20 ले ली और 20 में से 14 को क्या हुआ, मलेरिया हुआ। तो इसी तरह हम ये 14 और 20 की रेशो वाले से हम 100 में से बता सकते हैं कितनों को। तो रेशो को जब कंबाइन किया तो 70% क्या है, वो लोग, वो स्पैरो जिनको क्या था, मलेरिया था। आगे है 4-1 जस्टिफाई मैथमेटिक्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ साइंटिफिक प्रोसेस, जिसके अंदर कंप्यूटेशन बायोलॉजी करनी है, जीन फाइंडिंग करते हैं हम, प्रोटीन इंट्रक्शन करते हैं, और जिसके अंदर हम कंप्यूटेशनल और स्टैटिकल एनालिसिस की मदद से क्या करते हैं जी, रिजल्ट कंबाइन करते हैं। उसके बाद है जी आपका नेक्स्ट जी शॉर्ट है, इसके अंदर डिफ्रेंशिएट बिटवीन थ्योरी एंड लॉ। लॉ और थ्योरी में आपने देखा था कि जब एक हाइपोथेसिस बार बार रिजेक्ट नहीं होता और वो नई चीज़ें बताता तो वो थ्योरी बन जाती थी, और जब थ्योरी को खुफिया तौर पे फुल टिके से अप्रोच करते थे डिफरेंट साइंस किसी भी कोने में के अंदर वो रिजेक्ट ना हो तो उससे क्या कहते थे लॉ, जैसे मेंडल लॉ है, वैनबर्ग लॉ। आगे क्वालिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव ऑब्जर्वेशन और बेस्ट मेथड। भाई क्वान्टिटेटिव क्यों ऑब्जर्वेशन थी, क्योंकि एक्यूरेट होती थी मोर, वो इनवेरिएबल नहीं होती थी, इनवेरिएबल थी और इसको मेजरेबल थी, इसलिए यह। फॉर एग्जांपल हमने देखा था कि जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है और जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो मोर कूलर है दैन द बॉइलिंग पॉइंट। अगर वही बात हम कहें कि पानी का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री है और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री है, तो ये वाली बात ज़्यादा एक्यूरेट होगी, ये नंबर में भी है, मेजरेबल भी है, ये चीज़ है। उसके बाद है टर्म टू नोज, ये टर्म आपको आनी चाहिए। बायोइन्फॉर्मेटिक की डिफ़ाइन है, बायोलॉजिकल मेथड की डिफ़ाइन है, बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की डिफ़ाइन है, कंट्रोल ग्रुप की डिफ़ाइन है, डिडक्शन की, एक्सपेरिमेंट की, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, हाइपोथेसिस, ऑल द टर्म हैव बीन डिस्क्राइब इन डिटेल। लॉ है, ऑब्जर्वेशन है और थ्योरी है। दिस इज़ लिटिल अबाउट, और इसके में से ज़्यादातर आपसे शॉर्ट पूछा जा सकता है। ओके जी।